राव खालिद साहब, ये बात कितनी शर्मनाक है कि ना सिर्फ भारत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है पाकिस्तान की सरजमीन पर, बल्कि बेशर्मी से बबांगे दौहल इस बात को ओन भी कर रहा है। जी बिल्कुल। अब तो जो भारत का मकरू चेहरा है दहशतगर्दी के हवाले से और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, अब तो वो इंटरनेशनलाइज चीज़ें हो गई हैं सारी। अब तो कनाडा का जो इंसिडेंट हुआ उस पर आप देख ले, फिर अमेरिका के हवाले से भी आ रही है खबर कि वहाँ भी एक टारगेट किया गया है एक सिख रहनुमा को। तो ये अब तो यदि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी। हमें तो किसी को यदि बताने की ज़रूरत तो ज़रूर है, लेकिन ख़ुद को कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें तो पता है, हम तो भुगत रहे हैं, दिहाइयों से भुगत रहे हैं, और ये सारा जो कलभूषण हमारे पास उसका सबूत के तौर पे मौजूद है, जिसका हमने पूरा डोजियर बना के इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया। उनके एक एक वाक़े का डोजियर बना के दिया, एक एक वाक़या कोट किया, उसमें दुनिया भर को बताया कि किस तरह से ये सारे करें, लेकिन उस वक्त किसी ने कान नहीं धरा। अब जब उनके अपने सहन में ये आग पहुंच चुकी है, तो मेरा ख्याल है अब उनको एहसास हुआ है कि पाकिस्तान दुरुस्त कहता था, सही कहता था। और ये ख़ास तौर पर इस किस्म के इंसिडेंट जो हमारे हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर, पर्टिकुलरली जो अफ़गानिस्तान से ज़्यादा करीब है, पहले ईरान से करीब जब तक कुलभूषण के पकड़े जाने के बाद वो कह ले कि एक मसला किसी हद तक हल हुआ, मुस्तकिल नहीं हुआ, लेकिन स्टिल जो इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं होगी, लेकिन यकीनन ऐसे लोग होंगे जो कुलभूषण ने वहाँ कल्टिवेट किए होंगे ईरान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर। तो हमें पता है कि ये बड़े अरसे से बैठे हैं और वहाँ से जिस तरह की ये कार्रवाइयाँ करते हैं। और पर्टिकुलरली ये वाक़या जो हुआ है, आप मस्तूम की थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में आपको बताऊं, 2018 में यहाँ पे एक बड़ा खौफनाक धमाका हुआ था। यानी ये बदकिस्मत इलाका जो बार बार इन हमलों का शिकार होता है, बड़ी कोशिश के बावजूद वहाँ पे इसको रोका भी गया। यकीनन 2018 में 125 अफराद शहीद हो गए थे, जिसमें जो हमारे नवाबजादा सराज रईसानी जो हैं, जिनके बेटे अभी वो हैं केयर टेकर मिनिस्टर भी हैं बलूचिस्तान में, वो शहीद हो गए थे उसमें। उसके बाद अभी रिसेंटली मौलाना हमदुल्ला पे वहाँ पे हमला हुआ है उसी इलाके में, और अब ये इतना बड़ा ताना हुआ है। और इसमें एक चालाकी जो बज़ाहिर करने की कोशिश की गई है वो ये है कि इसको एक फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक ज़माना था 90s का 80s का, जब ये मामला थे फ़िरका वारियत की बुनियाद पर यहाँ पर ये चीज़ें होती थी, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई, जिस तरह से दहशतगर्दी का कला कमा किया, जिस तरह से इन मामलात को टैकल किया, उसमें हमारे यहाँ फ़िरका वारियत की बुनियाद पे जो इस किस्म के वाक़यात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 2 दिहाइयों से आलमोस्ट उस लेवल का वो उसमें नहीं रहा, उसमें शिद्दत नहीं रही, या उसमें उस तरह की अब वो कह ले कि लोगों के जहन में उस तरह की नफरत नहीं रही एक दूसरे के बारे में फ़िरका वारियत के हवाले से। तो इसको वो फ़िरका वारियत की रंग देने की कोशिश की गई। और मौलाए कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जश्न विलादत मनाया जा रहा है, उस पर तो कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता, किसी फ़िरके से हो, इवन दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनमें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। दुनिया भर में उनका जो एक मकाम है उसको तो कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। दहशतगर्दी का वैसे भी कोई मज़हब नहीं होता। हमें थोड़ा सा इस पे अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट पे हमने जी ऑब्वियसली हमें ये बताया गया है अफ़गानिस्तान की तरफ से कि उन्होंने 200 लोग TTP के पकड़े हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि वो उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या हमारे यहाँ अगर वो मुलव्वस हैं ये सारे इन सानेहात में और इस सारे कभी एक्ट में, तो हमारे हवाले वो उनको कब कर रहे हैं और उनको किस तरह से उसको रोका जाएगा। पर्टिकुलरली एक छोटी सी खबर आपको दे दूं कि अफ़गानिस्तान ने इंडिया में अपना सफारतखाना जो है ना वो क्लोज़ करने का फैसला कर लिया, और उन्होंने ख़त वत लिख दिया उनको कि हम बंद कर रहे हैं भैया आपसे। अब जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर भारतीय के सारा एक्टिविटी बंद नहीं होती, उस वक्त तक ये बहुत मुश्किल है कि इस किस्म की चीज़ों को रोका जाए। मेरा ख्याल है हमें उस हवाले से भी जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनसे ये परसू करना चाहिए कि आप सिर्फ TTP नहीं, बल्कि यहाँ जो लोग बैठे हैं जो तरबियत करते रहे दहशतगर्दों की, जो इस सारा पाकिस्तान के अंदर सारी इस शरारत का बायस है, इन हादसात का बायस है, और उन्होंने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया है
जब हम एक बहुत बड़ी जंग में जिसने पूरी दुनिया आई हुई थी मदद के लिए अफगानिस्तान में, उसमें मुलव्वस है, उसका पूरा फ़ायदा उठाते उसकी आड़ में हमारे साथ जो कुछ किया गया। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अमेरिका के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अमेरिका जो कुछ वहाँ छोड़ के गया, जिस किस्म के वो अपने एसेट छोड़ के गया, जिस किस्म का असला छोड़ के गया, बिल्कुल, वो बहुत बड़ा खतरा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए इट्स बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परसू करने की ज़रूरत है, उसके लिए इन मामलों को देखने की ज़रूरत है। और अमेरिका जो है, लगता ये है कि वो उसका जो गुस्सा है अपनी शिकस्त का, वो ठंडा नहीं हो रहा। अच्छा। वो किसी न किसी तरीके हमें सबक सिखाने की कोशिश इस तरह से या उस तरह से करने की कोशिश करता रहता है और करता रहेगा। तो इसके लिए हमें इसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, रहना चाहिए। हमारी काविशें बहुत कामयाब रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन इर्द गिर्द के मुल्कों से जब होगी तो उसके लिए फिर हमें सारे पूरे ज़ोर से दुनिया को भी बताना होगा, और ख़ासतौर पे अफगानिस्तान में जो एक्टिविटी हो रही है उसको रोकने के लिए हमें बराह रास्त उनके साथ बात करनी होगी। राव खालिद साहब, जो भारत को आलमी दुनिया कटहरे में खड़ी करती है, तो बजाय इसके कि वो अपना जवाब दे, वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देता है। कितना शर्मनाक अमल है ये। वो जो एक महाभारत का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और उसको एक हिंदू स्टेट बनाने की तरफ गामजन है, तो वो थोड़ा सा उनको जो हवा मिली उसके बाद वो आपे से बाहर हो चुके हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि आपने G7 के एक मुल्क को छेड़ा है, आपने G20 के एक मुल्क को छेड़ा है, आपने एक बहुत बड़े अपने ट्रेड पार्टनर के साथ पंगा लिया है, तो वो आप स्कॉट फ्री, ये पाकिस्तान नहीं है कि आप कश्मीर नहीं है कि आप इस तरह करके निकल जाएंगे और कुछ भी उसका बहाना बना लेंगे और लोग आपकी बात मान लेंगे। ये जो चीज़ की है भारत ने, उसके बाद जो उसकी हट धर्मी है और जिस ढिठाई से वो लगा हुआ है इस काम के ऊपर कि जी ये उसको कोई और रंग देंगे, पाकिस्तान इन्वॉल्व है जी इसमें, हम तहकीकात करेंगे जी, हमें अगर सबूत दिए जाएँ तो ज़रा। वो ज़िम्मेदार मुल्क है, वो भारत की तरह मुंह उठा के इल्ज़ाम नहीं लगाते। उनके पास जब पूरा सबूत आया, बड़ा कई महीने की तहकीक के बाद उनके पास जब सबूत आया, उन्होंने उनका बंदा डिपोर्ट किया वहाँ से, उसको उनका जो वहाँ पे हेड था जी, उसको बाकायदा वहाँ से निकाला है। बिला वजह नहीं ये चीज़ें होती। और इतनी अच्छे जब आपके ताल्लुकात हों, आप G20 में भी आप आए हुए हों, वहाँ आपको पसे पर्दा चीज़ें बताई जा रही हों, तो वो मेरा ख्याल है कनाडा ने जो पब्लिकली उनके प्राइम मिनिस्टर जब आए, पार्लियामेंट को उन्होंने चुना अनाउंस करने के लिए, वो उसी ढिठाई का उनको अंदाज़ा हो गया कि ये बिल्कुल ढीठ हो चुके हैं और ये बेशर्मी के साथ इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको अपने गले से निकालो। तो फिर उन्होंने पब्लिकली आके अनाउंस किया और उसके बाद से वो रवैया अभी तक उनका चेंज नहीं हो रहा। और इसका इदराक जो है किसी हद तक, जो एक थोड़ा सीनियर एलिमेंट है, मैं एक जर्नलिस्ट उनके थे बड़े सीनियर, उनको सुन रहा था, वो यही बात कर रहे थे। वो कहते थे कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आप किधर ये मत्था लगा रहे हैं और किस तरह छेड़ रहे हैं। आपकी इतनी औकात नहीं है, आप भले आप इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, आपके एक हिंदुत्व का जो आप कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, हिंदू स्टेट डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं, उस पर आपको सपोर्ट मिल रही होगी, आप 2 इलेक्शन भी जीत चुके होंगे, लेकिन ये दुनिया में अगर रहना है तो ये ऐसे ममालिक हैं जो कोई गैर संजीदा इल्ज़ाम कभी नहीं लगाते। ये बहुत संजीदा इल्ज़ाम है, उसको संजीदगी से लेना चाहिए। आई डोंट नो कि क्या उनके दिमाग में है। वो जैसे हमारे साथ क्रिकेट में उन्होंने किया, वो समझते कनाडा के साथ भी इसी तरह करके हम निकल जाएंगे नीवे नीवे होके, तो ये होने नहीं लगा। ये फेस करना पड़ेगा और ये क्राइम है और इंटरनेशनल क्राइम है, इसको नतायज बिल्कुल सामने आएंगे।